आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के बाद उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद का बयान आया सामने। खवातीन और बुरखे पर सोच हुई बेपर्दा। उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के हिजाब से मुत्तलिक वाक़े पर बयान देकर नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान ही एक खातून का हिजाब हटाने के वाक़े पर निषाद ने नीतीश कुमार का दिफा करते हुए कहा कि यह अमल सिर्फ तस्दीक के लिए था, ना कि किसी गलत नियत से। मकामी न्यूज चैनल से बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि नीतीश कुमार हिजाब खींच नहीं रहे थे बल्कि हटा रहे थे, ताकि ये जांच हो सके कि तकरीर या फिर नियुक्ति का परवाना ठीक शख्स को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात पर इतना हंगामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी एक मर्द है और उनके पीछे पड़ना मुनासिब नहीं। निषाद की जानिब से यह भी कहा गया है कि सिर्फ नकाब को छूने पर इतना शोर मच गया, अगर कहीं और छू देते तो फिर क्या होता, ये भी लोगों को सोचना चाहिए। इस बयान के दौरान ही वजीर संजय निषाद को मुस्कुराते हुए भी देखा गया, जिस पर मजीद तनकीद शुरू हो गई। वाज़ेह रहे कि संजय निषाद योगी आदित्यनाथ के दूसरी हुकूमत में मछली परवारी के वजीर हैं और साल 2021 से ही उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के रकुन भी हैं। उन्होंने साल 2016 में ही निषाद पार्टी की बुनियाद रखी थी। इससे पहले बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से उनके एक वीडियो के बाद सख्त तनकीद की जद में आए थे, जिसमें वो पटना की एक सरकारी तकरीब के दौरान ही एक खातून का हिजाब खींचते हुए नजर आए थे। ये वीडियो उस वक्त का है जब नीतीश कुमार आयुष डॉक्टर को तकरीर के सर्टिफिकेट्स दे रहे थे। वीडियो में दिखाया गया कि वो एक नई डॉक्टर से हिजाब हटाने को कहते हैं और बाद में खुद ही हिजाब नीचे कर देते हैं। इस वाक़े पर मुख्तलिफ जमातों ने सख्त मजम्मत की है और इसे एक मुंतखब वज़ीर आला की जानिब से खातून की अवामी तज़लील करार दिया है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने संजय निषाद के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये शर्मनाक अल्फाज हंसी के साथ कही गई हैं। उन्होंने कहा कि निषाद का अंदाज और छुपी हुई मुस्कुराहट उनकी गलीज बेईमानी और खवातीन मुखालिफ सोच को जाहिर करती है। तनाज़ा बढ़ने के बाद संजय निषाद ने अपना बयान वाज़ेह करते हुए कहा कि उन्होंने ये बात मुस्कुराते हुए गैर रस्मी अंदाज में और अपनी मकामी भोजपुरी जबान में कही थी। उन्होंने दावा किया है कि उनका किसी भी बिरादरी, किसी खातून या किसी मजहब की तौहीन का कोई इरादा नहीं था और ना ही कोई बुरी नीयत थी। इस पूरे मामले पर कानूनी कदम भी उठाया गया है। लखनऊ के कसीरबाग पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राणा की जानिब से अपने वकीलों के साथ जमा करवाई गई है, जिसमें कि एफआईआर दर्ज करने और दोनों रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। हिजाब वाक़या और उस पर आने वाले बयानात ने मुल्क भर में खवातीन के एहतराम, इखलाकी जिम्मेदारी और रहनुमाओं के रवैये पर एक बार फिर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। खवातीन की तज़लील काबिल बर्दाश्त नहीं। नीतीश कुमार के वाक़े पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सख्त रद्द-ए-अमल, साथ ही पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को भी लिया आड़े हाथों। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के रोज वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है, किसी भी औरत की आवाम के दरमियान तज़लील किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने ये बात बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुत्तलिक हाल ही में पेश आए वाक़े पर तबसरा करते हुए कही और साथ ही जम्मू और कश्मीर के एक पुराने इंतखाबी वाक़े को भी याद कर दिया। रिपोर्टरों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके इंतखाब के दौरान ही एक पोलिंग स्टेशन पर पीडीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती से मुत्तलिक एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। उन्होंने कहा, क्या आप भूल गए कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक जायज वोटर का बुरखा पोलिंग स्टेशन पर उतार दिया था। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि यह अमल उस वक्त भी गलत था और आज भी गलत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिदायत देनी भी होती है तो तन्हाई में दी जाती है, लेकिन लोगों के सामने किसी की तज़लील करना कहीं से भी जायज नहीं, खासकर जब बात अवामी जिम्मेदार अफराद की हो। नीतीश कुमार पर तबसरा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला को पहले एक सेकुलर और समझदार रहनुमा माना जाता था, लेकिन ऐसे वाक़यात संजीदा सवालात पैदा करते हैं। जम्मू कश्मीर की माली सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि यूनियन टेरिटरी अपने माली जरूरियात खुद पूरे करने के काबिल नहीं और ज्यादातर इनकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ही इन्हसार करता है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ही मरकजी टैक्स का हिस्सा कम हो गया है, जिससे कि माली दबाव मजीद बढ़ चुका है। इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 15 से 16 महीनों में हुकूमत ने माली डिसिप्लिन को बरकरार रखा। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर कोई ये साबित करे कि अवामी पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिजली और पानी के मसाइल
مسائل پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کم بارش اور کم برفباری کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح گر گئی ہے، جس کا اثر بجلی پیدا کرنے پر پڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سردی کے موسم میں عوام کو پیش آنے والی مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے اور کہا کہ انتظامیہ غیر متوقع بجلی بندش کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بجلی کا ذمہ دارانہ استعمال کریں، خاص کر کے خالی کمروں کو گرم نہ رکھیں اور ایمرجن راڈ رات بھر نہ چلائیں۔ سیاحت پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت جموں و کشمیر کو پھر سے ایڈونچر ٹورزم کے برابر ہی بڑا مرکز بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسکیئنگ اب بھی ایک اہم کشش ہے اور جبکہ ٹریکنگ، پہاڑوں پر چڑھنا، سفید پانی کی رافٹنگ اور پیراگلائڈنگ جیسے کھیل بھی فروغ دیے جا رہے ہیں، جن میں کی حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈونچر ٹورزم کی سرگرمیاں دھیرے دھیرے اور منظم طریقے سے شروع کی جائیں گی تاکہ سیاحوں اور مقامی لوگوں دونوں کو ہی ان کی سلامتی اور تحفظات کے ساتھ یقینی بھی بنایا جا سکے۔ میرے الیکشن میں آپ بھول گئے کس طرح محبوبہ مفتی صاحبہ نے اس وقت ایک لیجیٹمیٹ ووٹر کا برقع اتروایا پولنگ سٹیشن کے اندر۔ یہ اسی چیز کی کنٹینیویشن ہے۔ یہ ہم نے کئی سال پہلے یہاں دیکھا، وہ بھی افسوسناک تھا اور یہ بھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹوں کا بڑا بیان، خان کی قید کو موت کی کوٹری دیا قرار۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان نے کہا ہے کہ وہ جنوری میں پاکستان آنے کا پلان بنا رہے ہیں تاکہ جیل میں بند اپنے والد سے ملاقات کر سکیں۔ دونوں کی جانب سے گفتگو میں کہا گیا ہے کہ اب تک انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جبکہ عمران خان کی صحت اور جیل کے حالات پر انہیں شدید تشویش ہے۔ قاسم اور سلیمان نے عمران خان کی قید کو موت کی کوٹری سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ انہیں ایسے حالات میں رکھا گیا ہے جو کہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے معیار سے بھی کافی نیچے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل میں روشنی کا انتظام بہت خراب ہے، بجلی بار بار بند ہوتی ہے اور پینے کا پانی گندا ہے۔ سلیمان نے کہا ہے کہ سیل بالکل غیر معیاری ہیں، جبکہ قاسم کی جانب سے ان حالات کو صرف مشکل نہیں بلکہ نہایتی افسوسناک قرار دیا گیا ہے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی عدیالہ جیل کے باہر پھر احتجاج کر رہی ہیں اور اسی دوران عمران خان کی بہنوں کے سٹ ان کے حوالے سے بھی الزامات سامنے آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں منتشر کرنے کے لیے کیمیکل ملا پانی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب صرف عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے طریقے ہیں۔ دونوں بیٹوں نے کہا ہے کہ جنوری کا پلان اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے عوامی طور پر کہا تھا کہ عمران خان کے بیٹوں کو والد سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ قاسم نے بتایا ہے کہ انہوں نے ویزے کے لیے درخواست دے دی ہے اور امید ہے کہ ویزا بھی مل جائے گا۔ اس سوال پر کہ کیا وہ اپنے والد کو سیاست چھوڑ کر کسی معاہدے پر راضی ہونے کا مشورہ دیں گے، قاسم نے کہا کہ یہ بات عمران خان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کرپشن کے خلاف جدوجہد کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور پاکستان کو چھوڑنا انہیں اندر سے توڑ دے گا۔ قاسم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ خاندان چاہتا ہے کہ عمران خان برٹین میں ان کے ساتھ رہیں، لیکن عمران خان کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا، جو انہیں سکون نہیں دے گا۔ بیٹوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کبھی بات ہوتی ہے تو عمران خان اکثر اپنی جیل کے حالات پر بات کرنے سے کتراتے ہیں اور صرف گھر والوں کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساس لیڈی اینابل گولڈ سمتھ کے انتقال کا بھی ذکر کیا، جو کہ اکتوبر میں وفات پا گئی تھی۔ اس تمام معاملے پر یونائیٹڈ نیشن کے ایک خاص ماہر نے بھی انتباہ دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ رویہ انسانی عزت کے خلاف اور ذلت آمیز ہو سکتا ہے، تاہم پاکستانی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کسی بھی غلط رویے سے انکار کر دیا۔ نیشنل کانفرنس کے ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے وزیر داخلہ امت شاہ کو پیش کیے گئے میمورنڈم پر سیاست تیز، پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ نے سوشل میڈیا پر میمورنڈم کی تصویر سانجھا کرتے ہوئے اسے نیشنل کانفرنس کا معافی نامہ دیا قرار۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے راجیہ سبھا کے اراکین سجاد احمد کچلو، چودھری محمد رمضان اور شمی اوبرائے نے کل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کر کے ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں کہ جموں کشمیر کے قیدی کو باہر کی جیلوں میں بند ہیں ان کے انسانی مسائل، مکمل اسٹیٹہڈ کی بحالی اور بزنس رولز کی نوٹیفیکیشن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ میمورنڈم اور اس سے متعلق دستاویزات ملاقات کے بعد ہی سامنے آئے اور تصاویروں کے ذریعے پبلک کیے گئے۔ اس کے بعد ہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایم ایل اے اور سینئر رہنما وحید الرحمان پرہ نے یہ تصویریں سوشل میڈیا پر سانجھا
साझा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की। वहीद परा ने अपने बयान में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल 370 के लिए जंग लड़ने का दावा अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान स्पेशल स्टेटस के वादे किए गए, लेकिन अब वही पार्टी सिर्फ बिजनेस रूल्स की गुजारिश करती नजर आती है। वहीद परा ने इस मेमोरेंडम को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे माफीनामा करार दे दिया है और कहा है कि यह सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले के सियासी दावों के बिल्कुल बरक्स है। उनका यह भी कहना था कि आर्टिकल 370 और खास दर्जे की बात करने वाली पार्टी का ये रवैया अवाम के सवालात को और गहरा करता है। इस सियासी बयानी जंग के बाद ही जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया बहस शुरू हो चुका है, जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कदम को इंसानी और दस्तूरी मसाइल से जोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पीडीपी रहनुमा इसे सियासी पीछे हटना और अवाम से किए गए वादों से इनहराफ करार दे रहा है। दूध और दूध से बनी आशिया में मिलावट के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम, FSSAI का सख्त हुक्म जारी, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने मुल्क भर के तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को हिदायत दी है कि दूध और दूध से बनी आशिया जैसे पनीर, खोया, उसमें मिलावट के खिलाफ एक सख्त और मुसलसल कार्रवाई शुरू की जाए। ये फैसला अवामी सेहत को दरपेश बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए किया गया है। ये हिदायत फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड कानून 2006 के सेक्शन 16(5) के तहत ही जारी की गई है, जो कि FSSAI को कंज्यूमर के तहफ्फुज के लिए फौरी कदम उठाने का इख्तियार देता है। औहदेदारों के मुताबिक ही मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली इतलात और हाल ही में सामने आने वाले वाकयात से ये बात वाज़ेह हुई है कि दूध की आशिया में मिलावट और गलत पहचान का मसला काफी फैल चुका है। इस खास मुहिम के तहत लाइसेंस्ड और बगैर लाइसेंस चलने वाली दूध के यूनिट्स की सख्त जांच की जाएगी। दूध, पनीर और खोए के नमूने के लिए जाएंगे। फूड बिजनेस चलाने वालों के रजिस्ट्रेशन की तस्दीक होगी और मिलावट के असल सरचश्मों का पता लगाया जाएगा। कानूनी शिकनी पर सख्त सजाएं दी जाएंगी, जिनमें की लाइसेंस रद्द करना, माल जब्त करना, प्रोडक्ट वापस मंगवाना और गैर कानूनी यूनिट को बंद करना शामिल रहेगा। औहदेदारों की जानिब से कहा गया है कि दूध और दूध से बनी चीजों में मिलावट और गलत लेबलिंग के खिलाफ ये कार्रवाई उन रिपोर्ट्स के बाद की जा रही है जिनमें की गैर महफूज और गैर कानूनी तरीके से तैयार की गई आशिया से अवामी सेहत को शदीद खतरा बताया गया है। इससे पहले भी FSSAI ने सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ऐसी ही मुहिम चलाई थी, जबकि त्योहारों के मौसम में दूध और उससे मुतल्लिक के आशिया की डिमांड बढ़ जाती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक टेस्टिंग कराई जाए और कानून शिकनी की फौरी इत्तला दी जाए। रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को यह भी कहा गया है कि फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम के जरिए ही फौरी रिपोर्टिंग को यकीनी बनाया जाए। हर 2 हफ्ते बाद कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए और रियासतों के दरमियान ही बेहतर राब्ता कायम किया जाए ताकि मिलावट शुदा दूध की आशिया के फैलाव को रोका जा सके। FSSAI ने वाज़ेह किया है कि मुल्क की मुहिम का ये मकसद है अवाम का एतमाद बहाल करना, ग़िज़ाई धोखाधड़ी को रोकना और ये यकीनी बनाना कि मुल्क भर में लोगों को महफूज और असली दूध और दूध से बनी आशिया दस्तयाब हो सके। और जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के हवाले से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तौहीन अमेज वीडियोस पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त हुक्म। कोर्ट ने पोस्ट और वीडियोस को हटाने की दी हिदायत। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ ही समाजी मीडिया पर फैलाई गई तौहीन अमेज मवाद को फौरन हटाने का हुक्म दे दिया है। इस मुकदमे की समाअत के दौरान ही जस्टिस अमित बंसल ने कहा है कि इब्तदाई तौर पर नायब वज़ीर आला के हक में मुकदमा बनता है, इसलिए गलत और काबिल एतराज पोस्ट और वीडियोस हटाई जाए। ये फैसला अदालत के पहले रुख से अहम तब्दीली है। इससे पहले अदालत ने सुरेंद्र चौधरी को हिदायत दी थी कि पहले उन न्यूज ज़राए और अफराद को मुकदमे में शामिल करें जिन्होंने ये मवाद अपलोड या फिर फैलाए थे। उस वक्त जस्टिस बंसल ने वाज़ेह किया था कि बिना उन अफराद या फिर इदारों को सुने कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जो कि असल में इस मवाद के जरिए बने हैं। सुरेंद्र चौधरी ने अदालत में तौहीन का मुकदमा दाखिल करते हुए दावा किया है कि उनके खिलाफ एक जाली ऑडियो क्लिप फैलाई जा रही है जिसमें नामुनासिब और गैर इखलाकी इशारे मौजूद हैं जिनका मकसद उनकी शख्सियत और इज्जत को नुकसान पहुंचाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस रहनुमा ने, जो कि नौशहरा असेंबली हल्के से इंतखाबात जीतकर अक्टूबर 2024 में नायब वज़ीर आला बने हैं, उनका ये कहना है कि ये तमाम मवाद झूठे, शरारत पर मबनी और उनकी अवामी पहचान के लिए शदीद नुकसानदेह है। पहले की समाअत के दौरान ही सीनियर वकील राजीव नयार ने अदालत को बताया था कि हर गुजरते दिन के साथ ही सुरेंद्र चौधरी के लिए बेहद नुकसान का सबब बन रहा है, क्योंकि उनकी तस्वीर के साथ ही तौहीन अमेज पोस्ट मुसलसल फैलाई जा रही हैं। इस पर समाजी मीडिया के जरिए ही चलाने वाले इदारों ने अदालत को बताया है कि कई वीडियोस किसी गैर मारूफ शख्स के बजाय मकामी न्यूज चैनल से ली गई मालूम होती हैं। अदालत ने यह भी नोट किया है कि कुछ वीडियो साल 2023 से मुतल्लिक हैं और सवाल उठाया है कि इतनी देर से यह मसला क्यों नहीं
उठाया गया। बेंच ने ये भी कहा कि न्यूज चैनल्स अपने मवाद की सहायत को दफा कर सकते हैं, इसलिए उनका मुकदमा में होना जरूरी है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अदालत ने समाजी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दे दिया है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर मवाद अपलोड करने वालों की तफसीलात फराहम करें, जबकि मुद्दई को हिदायत दी गई कि वो उन अफराद को मुकदमे में शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।